नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है 24/7/2024 के डेट में। तो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण जानकारी इसमें जारी की गई है कि आपकी प्रक्रिया के साथ साथ कौन कौन सी डेट में क्या क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में पूरी की पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है। तो इस आदेश में आगे हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आदेश का विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो 2024-25 की खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्रवाई निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर किस प्रकार से इनकी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। तो जो भी वैकेंसी जीएफएमएस पोर्टल पर दिखाई जाएंगी, उनके अलावा कहीं पर भी गेस्ट टीचर की भर्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानकारी है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई, तो किस प्रकार से इनका आमंत्रण किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। संदर्भित पत्र की कणिका यहाँ पर दिया गया है। मैं उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कणिका यहाँ पर जो दी गई है, मैं उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा। यानी कि जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा जाएगा। ऐसा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। तो जिस पैनल का आप लोग स्कोर कार्ड जमा करेंगे, सिर्फ उसी पैनल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी एवं ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग आईडी से पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं, तो यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7/8/2024 तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग 8/7/2024 तक ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग समाप्त मानी जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं और आप लोग 7/8/2024 तक ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो आपको नई भर्ती प्रक्रिया के तहत दोबारा से भाग लेना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको वहां से ज्वाइनिंग पत्रक मिलेगा, वो आपको पोर्टल पर भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें शाला प्रभारी द्वारा सील और साइन होंगे। इसके अलावा नीचे आपको तमाम समय सारणी दी गई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। सबसे पहला है अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। ये आपका 30/7/2024 को होगा। अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना ही आपको 1/8/2024 से 7/8/2024 तक करना पड़ेगा। अगर आप पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको ज्वाइनिंग पत्रक लेना है, उसके साथ साथ उसे अपलोड भी करना है।
अगला पॉइंट है शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। तो शाला प्रभारी को जीएफएमएस पोर्टल पर उसका प्रमाणीकरण करना पड़ेगा कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया है और ये काम 1/8/2024 से 7/8/2024 के बीच ही चलेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। सबसे पहला है संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना। 1/8/2024 से 4/8/2024 तक होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई 5/8 से लेकर 6/8 तक चलेगी। अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। ये आपका 6/8/2024 से 7/8/2024 तक है। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना, ये 7 और 8 2 दिन चलेगा। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी समय सारणी यहाँ पर जारी की गई है कि किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया रहेगी। प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो पहले जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट आपकी बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके संबंध में नीचे कुछ और जानकारी दी गई है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर डीपीआई की तरफ से आदेश आपका फाइनली जारी हो चुका है, जिसमें गेस्ट टीचर की भर्ती को लेकर तमाम जानकारी दी गई है। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।